और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास पटेल को। ग्रांटेड। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इट्स माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, ताजमहल के ग्राउंड प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे? ताजमहल के मॉडल पर मैं अच्छे से बता सकूंगा, इफ आई मे बी परमिटेड टू डू सो, योर ऑनर। यस, यू कैन। थैंक यू, ऑनर। Sir, the mausoleum of the Taj Mahal is built on the Hush-Behist plan. डॉक्टर साहब, ये हस्त क्या है? Hush-Behist प्लान में बिल्डिंग को पहले स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है। फिर इसके कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं, इन्हें चैम्फर्ड किया जाता है, यानी कि चपटा किया जाता है, जिससे कि एक इरेगुलर ऑक्टेगोनल प्लान बनता है। माय लॉर्ड, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑक्टेगोनल प्लान ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक रीजन है। इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं, 8 डोर्स ऑफ पैराडाइज, उसको ऑक्टेगोनल प्लान कहते हैं। उसी को यहाँ पर बनाया गया है। अरे शाहजहां ने जन्नत जाने के रास्ते बना दिए, वो भी 8। देखो इधर को तो सर्विस रोड भी बनाया होगा। साइलेंस। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। यहाँ पर बहुत सीरियस बात चल रही है। आप गाइड हैं, गाइड ही रहिए, कॉमेडियन बनने की कोशिश मत कीजिए। तो आप ताज के डिजाइन के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जो आप डोम देख रहे हैं जी, इसे हम बल्बस डोम कहते हैं। बल्बस डोम? जी, डबल डोम स्ट्रक्चर। ऐसे बल्बस डोम्स तिमुरिद आर्किटेक्चर में 14 से 16 सेंचुरी में काफी पॉपुलर थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। बोलिए। मिलॉर्ड, जे गुंबद का कल्चर आपको कई सारे ऐतिहासिक मंदिर और बुद्धिस्ट स्तूपास में मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि गुंबद बनाने की जो इंस्पिरेशन थी वो बुद्धिस्ट स्तूपा से ही मिली थी, लेकिन डबल डोम स्ट्रक्चर पहले के स्तूपास या प्राचीन मंदिरों में नहीं देखने को मिलते थे, बिकॉज दे वर सिंगल डोम स्ट्रक्चर्स। श्रीनिवास जी, अब बर्गर में एक्स्ट्रा चीज डालने से पिज्जा तो नहीं बन जाता। माय लॉर्ड, गुंबद, मेहराब और मीनारें, ये सब इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, मंदिरों को नहीं। मिलॉर्ड, ये E.B. हैवल बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सार्सनिक बिल्डिंग, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर वाले बिल्डिंग, उसमें जितनी भी मेहराब यूज की गई है वो सब भारतीय थी। भारत में अलग अलग किस्म के मेहराब पहले से मौजूद थी। आपका क्या कहना है? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं कर देता हूं। माय लॉर्ड, ये मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, भारतीय है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं। माय लॉर्ड, व्हाट नॉनसेंस। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। साइलेंस। विष्णु जी, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखिए। मिलॉर्ड, जे ऑक्टागोनल प्लान के बारे में राशिद जी ने बताया कि ये जन्नत जाने का रास्ता है। मंदिरों का भी होता है। ये चंडी सेवा मंदिर का ग्राउंड प्लान, ये और ताजमहल का ग्राउंड प्लान बिल्कुल मिलता जुलता है। और मिलॉर्ड, ये मंदिर तो 1098 AD में बना था, तब तो मुगल भारत आए भी नहीं थे। माय लॉर्ड, विष्णु जी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए यहाँ की बात वहां मिला के गोल गोल घुमा रहे हैं। राशिद साहब, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर अब पक्का चक्कर खा के गिर जाएगी। मिलॉर्ड, ये ताजमहल के रूफ प्लान को देखिए आप। 4 छोटे गुंबद और बीच में एक बड़ा गुंबद। इस अरेंजमेंट को हिंदू आर्किटेक्चर में पंचरत्न कहते हैं, जो पंचमुखी शिवलिंग और पंच तत्वों को भी दर्शाता है। ए एग्जैक्ट प्लान चंडी सेवा मंदिर का भी है। विष्णु जी, तो फिर इस मंदिर का नाम भी बता दीजिए। नहीं, मैं बता देता हूँ। माय लॉर्ड, कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इसे तेजो महालय मंदिर बोलते हैं। विष्णु जी, ताजमहल कभी मंदिर नहीं था। एंशिएंट इंडिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें मेहराब हो या गुंबद हो। मंदिर ट्रिबेट सिस्टम पे बनाए जाते थे, यानी कि 2 पिलर और उसके ऊपर एक स्लैब, यानी कि छत। और मुस्लिम जो लाए उसे आर्केड सिस्टम कहते हैं। तो आपका यह कहना है कि इस्लाम के आने से पहले ऐसा स्टाइल किसी भी मंदिर और महलों में नहीं था? जी नहीं।